जैसे जैसे वक्त बदल गया उसी हिसाब से मॉडर्न ज़माना आ गया। लेकिन जो गांव में है अब पुराने ख्यालात के आदमी हैं, आज भी जिंदा हैं और जिस तरह से आज भी गांव में एक दूसरे की अब भी वो इज्जत करते हैं। लेकिन अब कोई भी ऐसी घटना घट जाए या कोई बात हो जाए तो उसमें उस चीज़ को वो शर्म महसूस करते हैं। उसी चीज़ को लेके एक गांव में जैसे ही शादी करने जाता है, अब एक दूल्हा और दुल्हन अब दोनों स्टेज के ऊपर होते हैं। लेकिन वर माला जैसे ही पहनाता है उसके बाद दूल्हा जैसे ही माला पहनाने के बाद अब दुल्हन का जैसे ही माथा चूमता है, अब वहीं पे बखेड़ा खड़ा हो जाता है और फिर लाठी डंडे और कुर्सियाँ चलने लगते हैं। उसके बाद अब माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन जिस तरह से दुल्हन और दूल्हे ने अब दुल्हन वहाँ से अब चली जाती है, उसके बाद वहाँ पे मामला इतना बिखर जाता है। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आपपुर। दरअसल इसी आपपुर ज़िले में अब एक परिवार रहता था, लेकिन एक लड़की होती है। अब उस लड़की का नाम सविता होता है। अब उस लड़की के लिए रिश्ते के लिए अब ढूंढते हैं, क्योंकि लड़की अब पढ़ लिख के अब समर्थ हो जाती है और उस लड़की के लिए एक कोई अच्छा लड़का देखते हैं। उसके बाद जो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपांशु। अब दीपांशु भी अब जिस तरह से उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं, उसके बाद अब दीपांशु के लिए अब इसी घर में रिश्ता तय और उसके बाद सविता से अब इसका रिश्ता पक्का हो। उसके बाद अब दीपांशु और सविता की अब शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। लेकिन दोनों घरों में अब खुशियाँ होती है और खुशियों का माहौल होता है। उसके बाद अब दोनों घरों में अब शादी की तैयारियां जोरों से चलती है। लेकिन जैसे ही अब शादी वाली तारीख आती है, उसके बाद अब दूल्हा वहाँ से अब सज धज के और दुल्हन के घर आता है। उसके बाद अब वो सारी रस्में होती है। लेकिन वहाँ पे अब जैसे ही शादी वाली रात होती है, अब फिर दूल्हा स्टेज पे होता है और दुल्हन भी स्टेज पे होती है और पूरा एकदम से धूम धड़ाके से सारे जो नाच गाना चल रहा था, एक साइड में खाना, और सभी खुश थे। लेकिन दूल्हा भी दुल्हन को देख के अब खुश हो जाता है। उसके बाद अब सविता और दीपांशु बहुत खुश होते हैं। उसके बाद अब वरमाला का जैसे ही टाइम आता है, लेकिन जैसे ही अब दूल्हा वरमाला डालता है, उसके बाद अब दीपांशु अब सविता का माथा चूमता है। उसके बाद जैसे ही माथे पे किस करता है तो फिर अब दुल्हन का जो ताऊ होता है, अब वो एकदम से नेपाल सिंह जिसका नाम होता है, वो एकदम से गुस्सा करता है और बोलता है ये गुड़गांव, ये दिल्ली है, नोएडा नहीं है। अब ऐसा जिस तरह से तुम कर रहे हो ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे अब जिस तरह से गांव का माहौल होता है और उसी हिसाब से अब उसके जो ताऊ जी होते हैं उन्होंने जैसे ही उसको कहा, उसके बाद वहाँ पे एकदम से अब तू मैम हो जाती है। अब देखते ही देखते अब माहौल बिगड़ जाता है और उसके बाद वहाँ पे अब एक दूसरे के कुर्सी उठाते हैं और कुर्सी मारते हैं। लेकिन जिसको जो हाथ लगता, किसी को प्लेट हाथ लगती प्लेट मारता है और किसी को कुर्सी हाथ लगती तो कुर्सी मारता है। उसके बाद अब जैसे ही अब वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है और देखते ही देखते एक दूसरे के अब सिर फट जाते हैं और एक दूसरे के वहाँ पे अब ब्लड बहने लगता है। उसके बाद आधे लोग जिनको चोट लगी वो मेडिकल चले जाते हैं और अपना उपचार कराते हैं। अब आधे लोग बचते हैं, वो थाने चले जाते हैं और थाने में मामला चला जाता है। लेकिन दुल्हन फिर अब रोती हुई अपने घर में कैद हो जाती है। अब उसको जिस तरह से अब ये सब देखा, अब जो दूल्हा सज धज के आया था और एक रंग चाव से दुल्हन को लेने के लिए, अब दुल्हन के भी अरमान होते हैं अब दूल्हे के साथ अब वो अच्छी तरीके से जाए, और फिर उस जिस हिसाब से वहाँ पे एकदम से दंगा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया, अब एक दूसरे के जिस तरह से कुर्सियाँ उठा के मारने लगे। उसके बाद अब फिर ये जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब फिर दुल्हन अब दूल्हा अब एक दूसरे से बात करते हैं और दुल्हन फिर अब दीपांशु को घर वहाँ पे अब घर से भाग जाती है और सीधा दीपांशु के पास जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद अब वहाँ अब जल्दी जल्दी से शादी कर लेते हैं। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब पता चलता है तब इनके घर वालों को जैसे ही पता चलता है तो इसके ताऊ जी कहते हैं कि जिस तरह से लड़की ने हमारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत है, उसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेपाल सिंह ने अब लड़की के लिए कहा। उसके बाद जो दूल्हा दीपांशु है उसकी बहन कहती है कि अब जो वहाँ पे जो भी हुआ, अब जो इसने किस सीन लिया या फिर जो भी हो, आजकल मॉडर्न ज़माना है और जो फोटोग्राफर फ़ोटो खींचते हुए उसने पोज के लिए बोला था और इसने जैसे ही पोज देना चाहा अब उसी बात पे वहाँ पे भड़क जाते हैं। लेकिन दीपांशु की माँ ने कहा अगर दुल्हन को दूल्हा किस नहीं करेगा तो आखिर फिर करेगा कौन। तो जिस तरह से अब इस शादी में
अब एक दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ चली और एक दूसरे के अब जिस तरह से चोट लगी। लेकिन अब वो कहते हैं अब मियाँ बीबी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। अब दुल्हन और दूल्हे ने शादी कर ली और दूल्हा हनीमून पे चला जाता है दुल्हन के साथ। अब दीपांशु और दुल्हन सविता अब वो वहाँ पे अब खुशी से रह रहे हैं। उसके बाद दीपांशु कहता है कि अब बिल्कुल नो टेंशन, हम ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।